जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन का 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस वीडियो के अंदर 35 प्रश्न आप कवर करते हैं तो आपको आने वाला एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुटे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर 3x माइनस का 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल यदि कहे तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, ये दो फार्मूला दोस्तों आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, यहाँ पे जो मान होता है एक्स स्क्वायर के साथ में जुटा हुआ ए का मान, जो एक्स के साथ में जुटा हुआ बी का मान, और सी ये जो होता है पूरा ये सी का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, जिसका सोल्यूशन आप देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है यानी माइनस बी बटा ए हम फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी बटा का ए। अब यहाँ से बी का बात करें तो बी का मान यहाँ पर कितना है तो 3 दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ ए का वैल्यू 2 रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा -3/2। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और -3/2 ये आपका 2015 में ये सवाल आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है इसमें कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसका हम सलूशन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ है, तो ये आपका ए का मान होगा। एक्स के पहले कुछ भी नहीं होता है तो एक छुपा हुआ था, वो बी का मान हो गया। और सी का मान ये आपका पूरा जो होता है आपका सी का वैल्यू होता है। ठीक है, हमें निकालना है 1 बटे अल्फा, ठीक है, और प्लस 1 बटे बीटा निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। यानी हमको क्या चाहिए, तो यदि हम इसे उलट कर लिखे तो ये अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के क्या कर दीजिए, भागा निकाल दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है तो 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा ए का वैल्यू 1 है तो -1/1, और बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ए, तो सी का मान कितना है तो माइनस का 2 है, और ए का वैल्यू कितना है तो 1 है। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, सिर्फ ऊपर में 1 बचेगा। यहाँ पे -2/1 का मतलब यहाँ पर सिर्फ -2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/2। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो सवाल नंबर 3 है, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवेचक को किससे सूचित करते हैं तो डी से। यदि दोस्तों डी का वैल्यू यदि 0 के बराबर हो, ठीक है, तो डी का वैल्यू यदि 0 का बराबर हो तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, मूल कैसा होगा तो वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मूल वास्तविक और समान। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और असमान होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होता है। यदि डी का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो जाए, बराबर का मतलब दोनों, यदि डी का मान 0 हो गया यानी वास्तविक होगा और इक्वल होगा। यदि 0 होता है डी का वैल्यू तो वास्तविक और समान। यदि डी का वैल्यू दो मुंह इस तरफ है डी के तरफ, यानी 0 से यदि डी का मान बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यानी निगेटिव चीज़, यानी 0 से छोटा हो गया तो यानी अवास्तविक हो जाएगा। क्या होगा, अवास्तविक।
अवास्तविक, ठीक है, मूल अवास्तविक या तो काल्पनिक भी कह सकते हैं, ठीक है, अवास्तविक या काल्पनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कह रहा है कि विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा यानी दूसरा नंबर कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वास्तविक और असमान कौन है, असमान कहने का मतलब भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है, करा विवेचक के मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हम लिख देते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है तो 3 है, और बी का वैल्यू कितना दिया गया आपका तो एक्स के साथ जो जुटा हुआ है यानी -2, और सी का वैल्यू आपका 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन कर देते हैं प्रश्न नंबर 4 का। तो विवेचक का मान तो डी बराबर क्या होता है 0, तो डी बराबर होता है दोस्तों सभी जानते हैं b² - 4ac होता है बराबर 0। यहाँ बी का वैल्यू देखिएगा कितना है -2, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर रखेंगे -4। ए का वैल्यू आपको दिया गया है 3, तो यहाँ से 3 रख लेंगे, और सी का वैल्यू यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है, तो गुने 1/3 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। यहाँ -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 = 0, ठीक है, 4 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है 0 आप ना भी ले सकते हैं तो कोई भी बात नहीं, चूँकि हमको सिर्फ डी का वैल्यू चाहिए। यदि हमको कोई समीकरण में के का वैल्यू या ए का वैल्यू कुछ भी निकालना रहता है तो हम 0 करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा b² - 4ac यानी 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो समझिएगा सबसे पहले द्विघात समीकरण कहने का मतलब हुआ अधिकतम घात जो आपको दिखना चाहिए सिर्फ 2 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, सिर्फ अधिकतम घात जो दिखना चाहिए 2, और घात 2 है जो बटे के रूप में नहीं दिखना चाहिए, बटा के रूप में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, बटा के रूप में नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। यदि बटा के रूप में 2 का घात दिखता है तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी द्विघात समीकरण है उसका घात 2 होगा। पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण, इसमें 2 घात है नहीं है, तो ये सही उत्तर नहीं है। इसमें देखिएगा तो ये भी आपका द्विघात समीकरण बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, आपको बटे के रूप में ये भी आपका सही नहीं होगा। यदि आप सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से x² क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप करके देखिए x में x से गुना करेंगे तो x² प्लस का 3x बराबर x²। अब देखिए x² प्लस माइनस कट जाएगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो मेरा सही उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 6 में कह रहा है द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा है मूल की प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर भी एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सवाल नंबर 6 का सोल्यूशन, यदि ए का वैल्यू निकाले तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू भी 1 है, और सी का वैल्यू इसमें बात करें तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है तो डी बराबर हम क्या फार्मूला जानते हैं, तो डी बराबर जानते हैं b² - 4ac, ठीक है। तो डी का वैल्यू आप निकाल दीजिए, b का मान कितना है 1 के स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रखेंगे, और c का वैल्यू कितना है -1 है तो -1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, यानी d का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे 5 आ गया। तो हम बताए थे कि d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होता है, ठीक है, d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है, ठीक है, मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, मूल वास्तविक तथा असमान होता है। तो देखिए मूल वास्तविक तथा असमान किसमें, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, यानी छठा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम 7वां सवाल यहाँ पे करते हैं। 7वां सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें द्विघात समीकरण 2 का घात दिख रहा है, ये भी होगा, नहीं वाला छाटना हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे कि कौन नहीं होने वाला है। यदि इसे हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, यहाँ आप समझिएगा थोड़ा सा आराम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को यदि सोल्व किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3/x बराबर का x², ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम x हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में आ जाएगा 3 और बराबर एक्स स्क्वायर। अब तिरछा गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर में एक्स का गुना होगा तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पे एक्स प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। यहाँ पे क्यू आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन सी को जब आप सोल्व करिएगा तो यहाँ पे जो आएगा एक्स का पावर जो 3 आ रहा है, इसका मतलब यही है जो द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी आपका सारा होगा जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी गुना होकर के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो भी होगा। तो इसका सही उत्तर नहीं वाला छाटना था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 के विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा। विविक्तर निकालना है आपको, हमको क्या निकालना, विवेचक, यानी डी बराबर। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे हम रख देंगे डी, बी का मान कितना, यहाँ पे देखिएगा माइनस का 5 दिया गया है, तो माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, और ए का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 देंगे, अगुने सी, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा, -4, 1 4 चौके 16 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 में से 16 गया तो 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह द्विघात समीकरण आपको दिया गया है तो इसमें मूल बराबर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा। तो मूल बराबर होता है तो मूल बराबर यानी डी का वैल्यू क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा तो मूल बराबर होगा। तो डी बराबर फार्मूला आप लिखेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए ए बी सी का हम मान लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए का वैल्यू एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा एक्स के साथ माइनस का पी हो जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बारी बारी से रख दीजिए। बी का वैल्यू माइनस का पी है तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा -4, और ए की जगह 1 है तो 1 रखेंगे, और सी की जगह यहाँ पे 4 है तो 4 रख लेंगे। ठीक है, और बराबर में 0। यहाँ पर माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, -4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे पी स्क्वायर 16 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो पी का वैल्यू √16। तो यहाँ पर पी का वैल्यू निकलेगा +-4, जो भी मान अंडर रूट से बाहर होता है प्लस माइनस लेकर के होता है, यानी पी का वैल्यू +-4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम चुटकियों में इस प्रश्न को हम हल करने वाले। आप एक क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा जा चुका है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डाटा चेंज रह सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होगा, आपको घात 2 आना चाहिए, घात 2 में होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्यू घात है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये मेरा आंसर सही नहीं हो सकता, द्विघात समीकरण ये नहीं है। हम बताए थे कि बटा में कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बटा में दिया गया है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए किस तरह से ऑप्शन को काटते हैं सीखिएगा। तो दोनों ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी अंडर रूट में भी एक्स नहीं होना चाहिए, बटे में एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स का घात 2 होना चाहिए, और कभी भी एक्स का वैल्यू होगा जो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अंडर रूट में ये भी है तो ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। तो मात्र एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि द्विघात समीकरण है। इसे आप यदि आप सोल्व करिएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर इसमें बचेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम आपको क्या बताए थे कि अंडर रूट में एक्स का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट 2 यहाँ पर एक्स जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे यही है जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। या तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसे आप सोल्व करिएगा a-b का होल क्यू करके, तो सभी में आपको एक्स स्क्वायर आएंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अंडर रूट में एक्स का मान जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में यहाँ पे दिया गया आपको कि निम्नलिखित समुच्चयों में से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है तो मूल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस में हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 5, जो अंडर रूट 5 एक क्या है, तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। करा द्विघात समीकरण आपको यहाँ पे दे रखा है। करा मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, मूल वास्तविक है तो दो मूल आप जानते हैं, एक अल्फा लेते हैं एक बीटा लेते हैं। तो मूल यहाँ पे क्या है, समान है। तो चलिए दोनों मूल को हम क्या ले लिए, अल्फा और अल्फा, दोनों मूल को, पहला मूल और दूसरा मूल, ठीक है। तो करा मूल क्या होगा, तो यहाँ पे दिखेगा कि अल्फा और अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आप पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा भी अल्फा है बीटा भी अल्फा है, यानी अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस का बी बटा ए होता है। तो अल्फा अल्फा कितना हो गया, तो 2 अल्फा हो गया, ठीक है। तो 2 अल्फा तो माइनस बी, और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे बी ही दिया गया है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और बटा में ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना में इधर आके क्या किस में हो जाएगा, तो भागा में, तो माइनस बी बटा 2a हो जाएगा यहाँ पे इस सवाल का सही उत्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, करा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होगा। जब मूल बराबर होता है d बराबर 0 तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी है जो मीट रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं b² बराबर में यहाँ पर है 4ac, क्या है b² 4ac। यदि ऑप्शन डी को हम क्या जानते हैं, क्यों मूल बराबर हो तो क्या होता है, डी बराबर 0 यानी b² माइनस का 4ac होता है, b² माइनस का 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा b² जब 4ac को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो देखिएगा इस कंडीशन का आंसर किस पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो b² इज लेस देन 4ac हो तो मूल क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा b² माइनस 4ac पूरा आपका दिया गया है, ठीक है। यानी d का वैल्यू जो है आपको दिया गया है, d का जो वैल्यू है आपको b² है ना, आपको d बराबर 0, b² इज ग्रेटर देन b² 4ac हो तो मूल क्या होगा। ये भी कोई भी कंडीशन नहीं बन रहा है, ना ही वास्तविक समान, ये भी मेरा सही आंसर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, विविक्तर डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 16 का सोल्यूशन देखिएगा। ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3/4 और बी का वैल्यू दे रहा है यहाँ पे माइनस का 8 जो एक्स के साथ जुटा हुआ है और x² के साथ जो ए का वैल्यू होता है, और सी का वैल्यू आपका माइनस का 3 दिया हुआ है। तो डी का मान निकालना है, तो डी बराबर आप क्या जानते हैं, b² माइनस का 4ac होता है। तो डी बराबर हो जाएगा b², तो b का मान माइनस का 8 है तो माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान हो जाएगा 3/4 और सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ डी का वैल्यू आ जाएगा 8 64 प्लस में, और माइनस प्लस हो जाएगा 3 तिया के 9, तो डी का वैल्यू 64 9 यहाँ पे हो जाएगा आपका 73। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 73 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल 3 और -3 हो, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि किसमें 3 और -3 आएगा। तो यदि आप ऑप्शन नंबर बी को यदि आप उठाते हैं, आपको दिया गया x² माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ पे कीजिएगा x² बराबर 9 इधर जाके प्लस में, तो x का वैल्यू निकलेगा √9, तो यही √9 से जो बाहर हो जाएगा प्लस माइनस 3 बार हो जाएगा, यानी x का वैल्यू मूल जो आएगा किस में प्लस माइनस 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से सिर्फ संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी हम लिख देते हैं। ए का वैल्यू आपका p दिया गया है, बी का वैल्यू यहाँ पर 4 है और सी का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो क्या होता है, डी बराबर क्या होता है 0, और डी का वैल्यू क्या जानते हैं b² माइनस का 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू आप क्या है यहाँ पे, तो b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -4। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू यहाँ पर p है तो p देंगे, और सी का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है बराबर का 0। यहाँ पर जगह 16 माइनस 4 तिया का 12p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12p, 16 जाएगा माइनस में इधर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा 16/12। इसे आप काट लीजिए 4 से, 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी 4/3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं।
सवाल नंबर 19 आप देखिएगा। आप ध्यान से सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, जो आपको आता है उसे बनाने का प्रयास कीजिए, जो नहीं आता उसे सीखने का प्रयास करें। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में 50 में 50 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण है जो 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप किस तरह से बनाइएगा, यदि आपको सही में प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले अपने से बनाइए। उसके बाद यदि नहीं समझ में आता है तो फिर उसके बाद आप वीडियो को प्ले कीजिए कि किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे कहा रहा है कि के मूल समान है, तो मूल समान कब होता है, तो मूल समान है यानी d बराबर 0, ठीक है। और d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू यहाँ पे जो दिया गया आपका 3k, b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 3k है। और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 9 है। और c का वैल्यू कितना है, तो 4 है। तो b² यानी यहाँ पे हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4। और a का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया गया है तो लिखेंगे 9, और c का वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9k², यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 9 44 से 144 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9k² इक्वल टू 144 प्लस में हो जाएगा, और k² बराबर हो जाएगा 144 और बटे का 9। यहाँ पे यदि k का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 144 और बटा 9। 144 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 144 के लिए बाहर हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे बाहर हो जाएगा 9 के लिए 3 बार हो जाएगा, यानी प्लस माइनस लेके बाहर होगा। यहाँ पर कटेगा तो 3 चौके 12, यानी इसका सही उत्तर आ जाएगा +-4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका के का वैल्यू, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा ए के जिस मान के लिए समीकरण ax² 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, यानी एक अल्फा ले लीजिए एक बीटा ले लीजिए। तो आप क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 21 में कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया है आपका, मूलों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 हो जाएगा a का मान, ये आपको 2 हो गया b का मान, और c का मान आपका हो गया -3, ठीक है। तो मूलों का योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस का b बटा a। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू 2 है तो 2, और a का वैल्यू 1 है तो 1, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, विवेचक निकालना है। तो 2 आपका a का वैल्यू हो गया, माइनस का 4 है आपका b का वैल्यू हो गया, और प्लस का 3 है जो c का वैल्यू हो गया। तो आपको विवेचक निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो देखिएगा यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे कितना -4 है, तो यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू आपको 2 दिया गया, c का वैल्यू 3 है। तो d का वैल्यू निकालेंगे तो +16 हो जाएगा, और 4 × 12 दूनी 24। तो यहाँ पे d का वैल्यू निकालिएगा तो 16 और 4 20, यानी -8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, का घात क्या इसमें है, ठीक है। तो इसमें घात देखिए x का घात क्या है, इसमें अधिकतम घात क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका सही उत्तर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 24 एक प्यारा सा सवाल है, जो कि आपको देखिए 2018 में ये सवाल आपको पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है 7 4√3, तो x + 1 बटा x का मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 24 नंबर का हम सोल्यूशन करते हैं। दिया गया आपका x बराबर √7 + 4√3, ठीक है। तो समझिए कि जब तक x का वैल्यू जो है अंडर रूट से बाहर नहीं होगा, जब तक अंदर में आपका स्क्वायर से रूट खत्म होता है, यानी सोचिए a + b का ये होल स्क्वायर आपको लिखा हुआ है। तो सोचिए कि a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 है, यानी यहाँ पे आप कर दीजिए √4 और प्लस √3 का होल स्क्वायर, √4 + √3 का होल स्क्वायर। इसे आप जब सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा यदि √4 और प्लस √3 का यदि आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो 7 + 4 रूट का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा, यानी √4 + √3। यदि √4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है, यहाँ पर 2 + √3 आ जाएगा,
यदि आपको x का वैल्यू दिया है 1/x निकालना है तो सीधे यहाँ पे जो यहाँ पर प्लस है सिर्फ वहाँ का पर माइनस का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि निकालिए x प्लस 1/x निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, यानी x का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे रखना है 2 + √3 और प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे रखना है यानी 2 माइनस का √3। तो यहाँ देखिएगा प्लस माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 और 2 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, का मूल समान है तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मूल समान है तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपको ए हो जाएगा, बी का वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिया गया है आपको 4a हो जाएगा और सी का वैल्यू यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो मूल समान है यानी हम क्या फार्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है यानी d = 0 होगा तो d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac बराबर हो जाएगा आपका 0। तो b का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, -4a दिया हुआ है। ठीक है, तो -4a का होल स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे -4, a का वैल्यू यहाँ पर a ही दिया गया है और c का वैल्यू यहाँ पे 2a दिया गया है। तब यहाँ पर लिखेंगे 2a = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16a² माइनस हो जाएगा 4 दूनी का 8, a में a से गुना होगा तो a²। चलिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हमको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आपको हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो c का वैल्यू आपका रहेगा तो c का जो यहाँ पे वैल्यू होने वाला है आपको पूरा होगा, क्या बताए थे, c का वैल्यू यहाँ पे पूरा हो जाएगा यानी 2a + 1 यहाँ पे c का वैल्यू पूरा यहाँ पे रहने वाला आपका। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे b², तो b का मान -4 है, ये तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे हो जाएगा -4, a की जगह पर a रहेगा और c की जगह पर क्या होगा 2a + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + 1 = 0। ये सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 चौके 16, यहाँ पे 4a था। ठीक है, 4a, तो यहाँ पर हो जाएगा 16a²। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करते हैं, 4a हो जाएगा, 4a में 2a से गुना होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8a²। ठीक है, माइनस का और माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4a हो जाएगा बराबर 0 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 16a² में 8a² घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 8a² और माइनस का बचेगा 4a = हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो चलिए हम 4a दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। 4a तो यहाँ पे 2a बचेगा और माइनस का 4a कॉमन है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4a ये गुना में है तो आपको भागम भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2a - 1 यानी 4a बराबर, ये पूरा 0 में कुछ से भी भागा देंगे 0 बन जाता है। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 0 और 4 गुना में 4 भागम जाएगा, 0/4 का मतलब 0। तो यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया, मूलों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू यहाँ पे -3 है और b का वैल्यू यहाँ पे +4 है और c का वैल्यू आपका 5 है। ये आपको लिख देते हैं a b c। ठीक है, यहाँ पर योगफल पूछा है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो क्या हो जाता है, -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू कितना -4 है तो यहाँ पे b का वैल्यू -4 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना -3 है तो -3 माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 4/3 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, कि मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। ठीक है, मूल और वास्तविक होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो मूल और वास्तविक कब होता है और बराबर कब होता है, जब d का वैल्यू क्या होता है 0, यानी d का फार्मूला क्या लिखेंगे तो b² - 4ac = 0। तो देखिएगा यहाँ पे किस फार्मूला में b² - 4ac = 0 है, तो यहाँ में ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका 2017 में प्रश्न आया है, हो सकता है कि अगली बार आपको परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न आपको दे सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है तो विवेचक पूछा है। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आपको 3√3 आपका a का वैल्यू हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, और c का वैल्यू आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, विवेचक। 28 का सोल्यूशन देखिएगा तो विवेचक यानी d का वैल्यू पूछा तो d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो d बराबर b का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का वैल्यू आपको 3√3 दिया गया, 3√3
और सी का वैल्यू यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस का 4 और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 3 और √3 में √3 से होगा तो पहले 3 होगा, 3 तिया का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 100 और माइनस 36 और 100 में से 36 घटेगा तो यहाँ पे 64 बचेगा। तो 64 इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 30। ठीक है, करा के किस मान के लिए 4x² माइनस के एक्स प्लस 4 का मूल बराबर है तो क्या होगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का के हो जाएगा और सी का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। ए आपका ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है और ये आपका सी का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मूल बराबर है, तो मूल बराबर है यानी डी बराबर क्या होगा 0, डी बराबर 0। डी का फार्मूला लिख दीजिए, b² माइनस का होगा 4ac बराबर हो जाएगा आपका 0। तो b का वैल्यू क्या है आपको दिया गया माइनस का के, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह आपको 4 और c की जगह आपका 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256, इस साइड आकर के प्लस में हो जाएगा तो के का वैल्यू हो जाएगा √256। ठीक है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर 256 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा यानी प्लस माइनस 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है यानी प्लस माइनस 16। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा यदि द्विघात समीकरण bx² ax प्लस c के मूल समान है तो क्या होगा। तो मूल समान होता है तो क्या होता है, डी बराबर क्या होता है 0, डी बराबर 0 यानी डी का वैल्यू रखेंगे b² माइनस 4ac होता है बराबर 0। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सबसे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कहीं बटा में x² तो नहीं है, तो सबसे पहले हमको दिया गया ऑप्शन डी में जो आपको दिया गया बटा में x² आपको दिया गया, तो यहाँ पर यही है जो आपका द्विघात समीकरण कभी भी नहीं हो सकता। अंडर रूट में x नहीं होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। ठीक है, घात 2 होना चाहिए तब आपका क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे बटा में x² है यानी कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, याद रखिएगा। अंडर रूट x भी कहीं पर यदि दिखे तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 33। करा के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया गया है कि मूल वास्तविक तथा असमान है। तो सबसे पहले ए बी सी की हम बात करें तो ए का मान आपका के हो जाएगा। ठीक है, और बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू यहाँ पर आपका के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मूल वास्तविक तथा असमान। तो मूल वास्तविक और असमान क्या होता है, जब डी का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है मूल वास्तविक का असमान 0 से बड़ा होता है और डी का मान आप सभी जानते हैं कि होता है b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ b का वैल्यू क्या है आपका 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, माइनस का 4, a के जगह पर आपको k दिया हुआ है, k रखेंगे और c की जगह पे 1 है। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो 4 चौके 16 माइनस का 4k इज ग्रेटर देन 0। चलिए यहाँ पे देखिएगा 16 और 4k को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और 4 चौके कटेगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन k। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 4 इज ग्रेटर देन k, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। देखिएगा कर रहा है यहाँ पे कि 16 माइनस का 4k इक्वल टू 0। तो 16 यदि हम इस 4k को इस तरह से आपको दिया गया है तो चिन्ह क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। यदि हम इसको प्लस में सेट करना चाहिए तो चिन्ह जो इस तरह से आपको इस तरह से हो जाता है, तो 4k यहाँ पे हो जाएगा और 4 चौक कटेगा 16 यानी 4 इज लेस देन हो जाएगा k, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 2019 में आपको ये सवाल आया हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा ax² आपको दिया गया है मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो मूल समान होता है तो क्या होता है, d बराबर होता है 0 और d का मान क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो देखिए किस ऑप्शन में आएगा, तो इसे यदि आप सोल्व करिएगा तो यहाँ पर b² 4ac को इस साइड लाएंगे तो -4ac बराबर 0, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। करा द्विघात समीकरण है जो आपको a का वैल्यू ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपका a का वैल्यू दिया गया, b का वैल्यू c माइनस a आपका पूरा हो जाएगा
और यहाँ पे जो सी का वैल्यू है आपको ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मूल समान है तो ए प्लस सी का मान क्या होगा समझिएगा, मूल समान है यानी डी बराबर 0, डी बराबर हो जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस का आपका 4ac बराबर का हो जाएगा आपका 0। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, सी माइनस ए, क्या हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर आपको बी माइनस सी दिया हुआ है और सी का वैल्यू आपको दिया गया है ए माइनस का बी। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको आपको सोल्व करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे दोनों को गुना करके जब इसे आप सोल्व करिएगा यहाँ पे तो देखिएगा जो आपको वैल्यू जो आएगा डी का मान जो आपको सोल्व करके ए प्लस जो सी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। आपको ये HW में प्रश्न रहा, आपसे बनता है या नहीं बनता आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं सलूशन आपको दूंगा। मैं आपके ऊपर HW में छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इससे बना करके आपका सही उत्तर आपसे बनता है या तो नहीं बनता है। ठीक है, आप देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व कीजिएगा, फिर आप ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, उसमें 4 से गुना करके आप सोल्व कीजिएगा तो ए प्लस सी का जो वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे हमें और भी वीडियो बनाने का हमें हौसला मिलता है। थैंक यू।